जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से दो बहुत बड़ी खबरें हैं और जो कि यकीनन क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले जो दोस्त अहबाब हैं उनको इल्म होगा और वो जो ग्रुप्स चलाते हैं यकीनन उन्होंने ये खबर जो है वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ जो है वो शेयर की होगी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं भी ज़रा जो है वो आपके गोशो गुज़ार करता चलूँ, क्योंकि हमारा चूँकि ज़्यादातर काम जो है, बल्कि यकीनन पाकिस्तान की हद तक मेरा ज़ाती तौर पर जितना भी काम है, वो सारा का सारा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है। और मैंने कभी भी पाकिस्तान में, हालाँकि मेरे दोस्त अहबाब जो है वो इस बात का शिकवा करते हैं कि जी आप खुद तो क्रिप्टो में काम करते हैं, लेकिन हमें आपने कभी जो है वो नहीं कुछ बताया और ना ही कभी इस बात की तरगीब दी है। तो बहरहाल वो एक बात एक अपनी जगह पर है कि वो मेरे जो है वो पाकिस्तान में दोस्तों को क्रिप्टो करेंसी के हवाले से गाइड करने की क्या वजूहात हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है उन्होंने रियासती सतह पर ये मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया है, बल्कि माजी में भी ये बात हमारे सामने आती रही है कि पाकिस्तान से क्रिप्टो करेंसी में जो किसी भी किस्म की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है उसकी हौसला शिकनी की जाती रही है। लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान से जो क्रिप्टो करेंसी की कोई भी किसी भी किस्म की, जी आप उसको सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, वो मुकम्मल तौर पर वो सिलसिला बंद कर दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में आप ये देखिएगा कि पिछले दिनों शायद आपको अंदाजा होना चाहिए कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो थी वो पकड़ी गई थी और एफआईए जो है शबो रोज इस तगोदो में लगे होते हैं कि जितने भी किस्म की जो ऑनलाइन एप्स जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ के ट्रेस किया जा रहा था बल्कि उनको बंद किया जा रहा है। और अगर अभी भी कोई किसी किस्म की कोई ऐसी हैं जो एप्स जो कि पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं, तो आने वाले दिनों में वो भी बंद हो जाएंगी। लिहाजा देखिए, अगर आप जो है वो क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही मजबूरी है आपको, तो फिर आप ओवरसीज किसी के सहारे जो है ये काम कर लीजिए। लेकिन बेहतर तो ये है कि आप क्रिप्टो करेंसी में से बाहर निकल आइए। अगर आपके पास आपका किसी भी किस्म का कोई एसेट है उसको बेचिए और वहां से जो भी डॉलर्स हैं वो इधर उधर करने की तैयारी फरमाइए, क्योंकि ये एक तो पहले ही पीटीए के हवाले से भी ये खबरें चल रही हैं कि वो ऐप्स ना सिर्फ के बंद कर दी गई हैं, बल्कि आने वाले दिनों में मजीद जो कोई इक्का दुक्का ऐप रह गई हैं वो भी बंद कर दी जाएंगी। लिहाजा आप इस हवाले से तैयारी फरमाइए। तो ये जो खबर थी ये तो थी पाकिस्तान के हवाले से। अब एक दूसरी खबर जो कि यकीनन क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले जो हजरात हैं उनके लिए एक मुस्बत न्यूज है, और वो ये है कि यूरोपीय यूनियन जो है, चूंकि अब दुनिया जो है इस बात को जान रही है कि जो डिजिटल करेंसी है यकीनन उसका अब वो भी एक आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक हकीकत बनती चली जा रही है और आने वाले वक्त में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मसला जो है वो इसको रेगुलराइज करने का है। अब ये ऐसे थोड़ी है कि कोई भी बंदा जो है वो दुनिया के किसी भी कोने से उठे और वो एक करेंसी लॉन्च कर दे, एक कॉइन लॉन्च कर दे और उसके बाद उसका पता ही ना हो कि वो करेंसी कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। देखिए, ब्लॉकचेन एक और चीज है, उसका मुस्तकबिल अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये जो कॉइन्स जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म के ये जो लॉन्च किए जाते हैं इनमें बहुत सारे इबहाम हैं और अभी तक जो है वो क्या कहते हैं, हजारों की तादाद में ऐसे कॉइन्स हैं कि जो लॉन्च हुए और उसके बाद उनका कोई पता नहीं लगा कि वो किधर से किधर चले गए। अब अच्छी खबर ये है कि वाकयातन जो कंपनीज अपने कॉइन्स जो हैं या करेंसी जो है वो अब लॉन्च कर रही हैं या मुस्तकबिल में कर, उनको आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम मराहिल में से गुजरना पड़ेगा जिस तरह से कि एक आम तौर पर कोई कंपनी जब अपना कोई शेयर लॉन्च करती है तो उसको अपने एसेट, अपना तरीका कार, अपना फ्यूचर प्लानिंग, अपना माजी, वो सब कुछ बताना पड़ता है। तो अब ये चीजें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुलने जा रही हैं और इसका फायदा सबसे ज्यादा जो है वो उन लोगों को होगा जो वाकयातन क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करते हुए कॉइन्स जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं। उनके वाकयातन जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फिजिबल है, वो वाकयातन जो है वो एक कारोबारी नीयत से ये काम करते हैं, उनकी फ्रॉड की नीयत नहीं होती। तो यकीनन ये जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है, लेकिन वक्ती तौर पर इसका सेटबैक जरूर है। अब लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी में से अपना पैसा निकालेंगे, भागेंगे इधर उधर, क्योंकि इसको रेगुलराइज होते हुए और फिर इसके काफी चांसेस हैं कि जो कॉइन आपने खरीद रखा हो उसकी क्या सिचुएशन बनती है मुस्तकबिल करीब के अंदर,
क्योंकि ये सिलसिला जो है ये पकड़ धड़कड़ का सिलसिला कह लीजिए या मारधाड़ का सिलसिला कह लीजिए, ये शुरू हो चुका है और ये पीक करेगी 24 के अंदर, 2024 के अंदर ये चीज पीक करेगी और 2026 तक जो है ये मामलात जो है ये सारे स्मूथ हो जाएंगे। और उसके बाद जो ये छक्के लगने वाला सिलसिला है और ये जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बनने वाला जो सिलसिला है ये काफी हद तक थम जाएगा और चीजें जो है वो पाइपलाइन में आ जाएंगी। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब चीजें पाइपलाइन में आ जाती हैं तो फिर वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही परफॉर्म करती हैं। परफॉर्मेंस बेहतर होगी वो करेंसी ऊपर जाएगी, वो परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी वो करेंसी नीचे आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से स्टॉक मार्केट वर्क करती है या फॉरेक्स मार्केट जो है वो काम करती है, बिल्कुल उसी तरह से जो रिस्क फैक्टर है वो क्रिप्टो में भी इसी तनासुब के साथ होगा। और बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो में काम करने में आसानी का सामना करना पड़ेगा, जो कि अभी इस वक्त बहुत ज्यादा सूरत हाल जो है वो क्रिटिकल हो जाती है और चीजें जो है वो टेक्निकली उनको रीड करना और उनको पॉइंट आउट करना और ट्रेड लेना जो है जितना अब इस वक्त रिस्की है, शायद इतना रिस्की नहीं रहेगा। तो जब इतना रिस्की नहीं रहेगा, जब रिस्क फैक्टर जो है वो इसमें से थोड़ा सा वॉश आउट होगा तो फिर बहुत सारे लोग भी वॉश आउट हो जाएंगे। तो लिहाजा इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप जो पाकिस्तान से जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप इधर उधर होने की तैयारी फरमाइए, अपना पैसा जो है वहां से निकालिए और इसको पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, मनी मार्केट में, जहां पर भी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पर आप इसको इन्वेस्ट कीजिए। और ये बात एक हकीकत है कि अगर आपको जितना पाकिस्तान से बाहर इतना रिस्क लेके मार धाड़ करके फिर वो क्या कहते हैं सर के ऊपर तलवार लटकती रहती है, तो आप जो है वो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं और फिर आपको समझ भी नहीं लगती कि फिर किसी को पैसे देते हैं, किसी के थ्रू जो है वो आप उसमें ट्रेड करवाते हैं, बाद में लोगों के पैसे फंस जाते हैं, डॉलर्स नहीं आते, लोग गायब हो जाते हैं। यार इतना ज्यादा रिस्क लेने की क्या मुसीबत पड़ी हुई है? आप वहां से पैसा उठाइए। आप ये देखिए, अब देखिए यहां पर लोग जो हैं वो फिर हलाल और हराम के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो फिर ये इस तरह से ये जो ट्रेड करना है, बहरहाल इसके ऊपर मैं कोई फतवा नहीं देना चाहता, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जब आप इतना कुछ करते हैं, इतनी दो नंबरियों का सहारा लेते हैं जाके, तो आप उसमें ट्रेड करते हैं, तो आप पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट तो उठा के देखिए कितने परसेंट पे चल रहा है इस वक्त, 22% पे चल रहा है। और जो आपके मुख्तलिफ किस्म की जो मनी मार्केट है वो आपको क्या ऑफर कर रही है, 17%, 18%, 19%, 16%। आप किसी में भी उठा के पैसे रख दीजिए, कम अज कम आपको इतनी टेंशन का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। जितने प्रॉफिट्स आपको एक साल के अंदर क्रिप्टो के अंदर होते हैं या जितने लॉस होते हैं, जब आप उसकी यील्ड निकाल के देखें ना तो बात कहां पर जाती है। तो आज की ये सारी बात करने का मकसद ये है कि जब ममालिक जो हैं और हुकूमतें जो हैं वो जब किसी चीज के पीछे पड़ जाएं तो उसमें से जरा इधर उधर होने की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।